खुदाए जुलजलाल के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। प्रोग्राम छोटी छोटी बातों के साथ मिसिस शमीम शाहीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको हमने बताया पिछली दफ़ा कि हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है, छोटी छोटी बातें, ताकि ख़ानदानों के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो ख़ानदानों की तबाही और जुदाई का बायस बन रही हैं। और आज के इस दौर में ये बात बड़ी आम हो चुकी है कि जब एक नया ख़ानदान तश्कील पाता है तो पहले ही से जहनों में सोचा जाता है बनी बनी नहीं बनी तो हम छोड़ देंगे। ख़ानदानों की इस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए कि जिसमें उन छोटी छोटी बातों को ज़ेरे बहस लाया जाए और लोगों को आगाह किया जाए ताकि वो इन पर गालिब आकर ख़ानदान को टूटने से बचा सकते हैं। तो इस दफ़ा जिस छोटी सी बात पे हम गौर करेंगे वो है रिश्तेदार। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि रिश्तेदार भी घरों को तोड़ने का बायस बन सकते हैं, जबकि रिश्तेदार से मैं पहले आगाह कर दूं कि मेरी मुराद है लड़के के घर वाले यानी माँ बाप बहन भाई, लड़की के घर वाले यानी माँ बाप बहन भाई। तो ये दोनों ख़ानदान बड़े शौक़ से बड़े प्यार से एक नए ख़ानदान को तश्कील देते हैं और वो चाहते हैं कि ये जोड़े बसते रहें, इन्हें फलने फूलने की दुआ भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बसे रहें। लेकिन कभी कभी ये दोनों ख़ानदान, लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले, दोनों की जुदाई और तबाही का बायस बन जाते हैं। वो इस तरह से कि दोनों दिखा तो मोहब्बत रहे होते हैं लेकिन उस मोहब्बत में बहुत सी मुश्किलात लड़के और लड़की यानी नए ख़ानदान के लिए पैदा हो जाती हैं। खुदा ने मर्द से कहा कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और बीवी तो पहले ही सब कुछ छोड़ के मर्द के पास आती है। लेकिन ये अहद, ये बात दोनों भूल जाते हैं। लड़की शादी के बाद भी अपने मैके की तरफ बार बार राग़िब होती है और शोहर भी शादी के बाद बार बार अपनी हर बात अपने माँ बाप से शेयर करता है और बहन भाइयों के साथ। बेशक ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मर्द और औरत दोनों जब मिल जाते हैं तो खुदा ने इनको एक बदन करार दिया है। उनकी सोच, उनकी रूह, उनका बदन ये एक है और दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। और निकाह के वक्त भी ये कहा जाता है और ये अहद लिया जाता है, खुदा के कलाम पे हाथ रख कर ये कहलवाया जाता है, अहद लिया जाता है कि दुख सुख में दोनों एक दूसरे के साथी होंगे। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बात चर्च की हद तक महदूद रह गई है और जब मियाँ बीवी हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, वो एक दूसरे को अभी समझ नहीं पा रहे होते, तो दोनों तरफ से रिश्तेदार, लड़की की तरफ से मेका, लड़की की तरफ से उसके माँ बाप बहन भाई इस मैदान में कूद पड़ते हैं। वो लड़के को अलग बातें समझा रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं शायद इसे कुछ भी मालूम नहीं, और इसी तरह लड़की के घर वाले उसे गाइड कर रहे होते हैं कि जैसे इसे कुछ भी मालूम नहीं, इसे बसने के लिए हमारी ज़रूरत है। जबकि पिछले प्रोग्राम में हमने ये जिक्र किया था कि इन दोनों में सिर्फ खुदा की हुजूरी ज़रूरी है, किसी और की नहीं। तो होना तो ये चाहिए कि पहले से उन दोनों को गाइड किया जाए कि कैसे घर को चलाना है। लड़के को भी पहले से तैयार किया जाए कि घर को कैसे संभालना है। पहले कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये रिश्तेदार, लड़की वाले और लड़के वाले, दोनों को समझाने के चक्कर में दोनों की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। और अभी वक्त ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों अपने मसाइल को खुदा के आगे रखें और अपने तौर पे उन्हें हैंडल करने की कोशिश करें, उन्हें संवारने की कोशिश करें। बहुत सारी गलतियाँ शुरू में वो करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक वक्त आएगा कि उनकी ज़हनी कुर्बत हो जाएगी और वे एक दूसरे को समझने लगेंगे और ज़िंदगी आसान होती जाएगी। लेकिन हो इसके बरक्स रहा है कि रिश्तेदार
कोई इधर से कोई बात से समझाने की कोशिश करता है, कोई उस साइड से समझाने की कोशिश करता है, और नतीजा क्या होता है कि मियाँ बीवी में दूरी होने लगती है। वो अपने सारे दुख सुख मेके में बताने लगती है क्योंकि शोहर नहीं सुनता, और इसी तरह शोहर अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने बहन भाइयों और माँ बाप से शेयर करने लगता है, और नतीजतन दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और कभी कभी रिश्तेदार इस सूरत में भी दोनों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं कि लड़की जब मुकम्मल तौर से अपने शौहर और अपने ससुराल में तवज्जो देने लगती है तो रिश्तेदार जो लड़की वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। इसी तरह ख़ास तौर से मर्द की तरफ से, जब मर्द खुदा के हुक्म के मुताबिक कि वो अपनी बीवी से मिला रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो जब वो इस पे अमल करने लगता है, लड़की की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाता है बीवी की तरफ, तो फिर ख़ानदान को प्रॉब्लम होने लगती है। बहनें शिकायत करने लगती हैं कि ये तो बस बीवी का होके रह गया। माँ शिकायत करने लगती है कि मैंने तुझे पाल पोस के 20-25 साल का नौजवान बनाया और आज तू मुझे पूछता भी नहीं, और तेरी सारी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस आयत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि माँ बाप को कम्प्लीटली छोड़ दिया जाए और सिर्फ बीवी का होकर रह जाए। माँ बाप की जगह अपनी है, लेकिन बीवी की जगह अपनी है। बीवी जो सब कुछ छोड़ के एक मर्द के लिए आई है, उसका पूरा हक है कि वो उस मर्द के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारे, अधूरी ज़िंदगी नहीं। अधूरी से मुराद मेरी ये है कि औरत जो सब कुछ छोड़कर एक मर्द के लिए आई है, तो खुदा ने दोनों को रफ़ाकत के लिए जोड़ा है, और जब मर्द की मुकम्मल रफ़ाकत उसको नहीं मिलेगी, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा, कोई उसके दुख सुख में शरीक होने वाला नहीं होगा, और मर्द ज़्यादा तवज्जो अगर फैमिली की तरफ देगा, अपनी फैमिली से मेरी मुराद है माँ बाप की तरफ, बहन भाइयों की तरफ, और बीवी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा, तो नतीजतन दोनों में दूरी हो जाएगी। इसलिए ये बात छोटी सी है, और शायद कुछ लोगों को मायूब भी लगे कि सारी तवज्जो अब बीवी ले गई, अब शोहर के पास माँ बाप का कोई हक नहीं, या शोहर पर माँ बाप का कोई हक नहीं रहा, बेटे पर भाई पर कोई हक नहीं रहा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अक्लमंद समझदार शोहर और समझदार बीवियाँ रिश्तेदारों को उनकी जगह देते हैं, और जो जिस मुकाम पे खुदा उनको खड़ा कर रहा है, मियाँ और बीवी एक बनाकर वो एक सोच रहते हैं, एक दिल रहते हैं, और वो दोनों रिश्तेदारों को भी अपनी जगह पे रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी वो खूबसूरत बनाए रखते हैं। तो मैं ज़रूर आज की इस छोटी सी बात में ये कहना चाहूँगी कि अगर बीवी ज़्यादा तवज्जो अपने ख़ानदान को देती है, पिछले ख़ानदान माँ बाप बहन भाइयों को, और शोहर से छुप छुप कर उनसे बातचीत करती है, हर काम छुप के करती है, शोहर को कुछ मालूम नहीं, और इसी तरह अगर शोहर बीवी को कम दर्जा देता है और माँ बाप बहन भाइयों को ज़्यादा देता है अहमियत या वक्त, तो ये चीज़ भी ख़ानदान के टूटने का बायस बनती है, बन रही है। और अगर हमने इस पे काबू ना पाया, इसको ना समझा, तो फिर घराने इसी तरह से टूटते रहेंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है कि मसीहत में और खुदा के कलाम के मुताबिक ये बात तलाक, छोड़ देना, जुदा हो जाना नहीं है। खुदा को इस चीज़ से कराहियत है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से ख़ानदान बड़ी तेज़ी के साथ ये बात फैल रही है कि मसीहत में भी ख़ानदान ख़त्म हो रहे हैं। तलाक बड़ी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, और पहले ही से जहन तैयार होते हैं कि अगर हमारी ना बनी किसी भी बात पे तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। याद रखिए, ये चीज़ खुदा को इंतहाई नापसंद है, और जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। तो कौन जुदा कर सकता है? रिश्तेदार जुदा कर सकते हैं। और बड़ी हैरत है कि बहुत ही शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ उनको जोड़ा जाता है और बाद में उनको तोड़ा भी जाता है। सो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हर शख्स अपने अपने मुकाम को पहचाने और उसकी हद तक रहे। जब बच्चों को प्यार दिया जाता है तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें उड़ने दिया जाए,
और उन्हें छोड़ा जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मसाइल को हल करना और जीना सीखें। जब माँ बाप बार बार जोड़े की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, उन पर कुछ ना कुछ बोझ डालने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ मियाँ बीवी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। खुदा आप सबको बरकत दे और जोड़े सदा सलामत रहें, और खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बने रहें, अपने अपने मुकाम तक रहें। अगर माँ हैं, बहन हैं, उसी हद तक रहें, और अगर हम शौहर हैं तो हम अपना जो मुकाम जो खुदा ने हमें बख्शा, मुहाफिज बनाया है, हम अपनी बीवी के मुहाफिज बने रहें। और अगर बीवी है तो खुदा ने उसको कहा कि ये तेरा हुक्मरान है और तुझे इस तेरी रग़बत इसकी तरफ होगी और तेरी मोहब्बत भी इसी के लिए है। सो बीवियाँ भी इस बात को समझें। आजकल जो शाना बशाना चलने वाली बात है, ये चीज़ भी घरानों को ख़राब कर रही है। इस पर भी हमें गालिब आने की ज़रूरत है। खुदा ने हमें जिस मुकाम तक रखा है, हमें उस तक महदूद रहना चाहिए। खुदा हम सबको बरकत दे। आपका कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं, हम ज़रूर आपके सवालों के जवाब देंगे। शुक्रिया।